हम बचपन से सुनते चले आए हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। दावा किया जाता है कि कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की धुरी है और यह भी अक्सर कहा जाता है कि किसान देश का अन्नदाता है। ये सब दावे पुराने हैं, सो सच ही होंगे, लेकिन इनसे भी बड़ा सच है कि भारत में सबसे ज्यादा आत्महत्या किसान ही करते हैं। 2000 के बाद से देश भर में हर साल 12,000 किसान अपनी जान दे रहे हैं। इसके पीछे कृषि की लगातार बढ़ती लागत और घाटा है। कृषि लागत में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी बीज और कीटनाशकों की है। 1996 में जब जीएम यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों के इस्तेमाल को पहली बार मंजूरी मिली तो दावा किया गया कि ये देश में कृषि की शक्ल बदल देंगे। कहा गया कि न सिर्फ उपज बल्कि किसानों का मुनाफा भी कई गुना बढ़ जाएगा। इस बात को 20 साल से ज्यादा गुजर गए हैं और इस दौरान किसानों की बदहाली सिर्फ बढ़ी है और जीएम बीज मुहैया कराने वाली कंपनी का मुनाफा कई गुना बढ़ गया है। जीएम बीज के फायदे ये बताए जाते हैं कि इससे खाद्य सुरक्षा बढ़ेगी। तो अव्वल तो बीटी कपास से किसी की खाद्य सुरक्षा नहीं बढ़ती है। दूसरी बात यह है कि खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए आपको फसल की उत्पादन को बढ़ाना होगा। उत्पादन को बढ़ाने का सबसे जो सही तरीका है और जो हर किसान जानता है और हर नीति निर्धारक को जानना चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी ज़मीन में पोषण होना चाहिए और आपको पर्याप्त पानी होना चाहिए। भारत में रॉयल्टी वसूलने के मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मॉन्सेंटो सुप्रीम कोर्ट जाएगी, लेकिन देश में जीएम फसलों को लेकर जारी बहस अभी शायद ना थमे। भारतीय कानूनों के मुताबिक बीज पेटेंट के दायरे में नहीं आते। इधर मॉन्सेंटो न सिर्फ अपने बीज बल्कि संकर बीजों पर भी रॉयल्टी वसूलना चाहती है। इतना ही नहीं, पॉलिनेशन यानी कीट पतंगे के जरिए प्रजनन कर बनी संकर नस्ल पर भी कंपनी मुनाफा चाहती है। देसी प्रजातियों के तकरीबन खात्मे के बाद बीज कारोबार पर एकाधिकार जमा चुकी विदेशी कंपनियों का लालच अभी थम नहीं रहा है। मेन क्वेश्चन इसमें यह था कि आपका अगर किसी सीड पे पेटेंट हो सकता है कि नहीं। मॉन्सेंटो का ये कहना था कि भाई मेरा बीटी जीन जो सीड का एक पार्ट है उस पे मेरा पेटेंट है, तो इसलिए आप मेरा सीड यूज़ करके कोई नया सीड भी बना लें और उसमें अगर वो बीटी जीन हो तो वो मेरे पेटेंट का इन्फ्रिंजमेंट है। तो क्वेश्चन यही था कि भाई पैटेंट्स एक्ट में एक प्रोविज़न है कि आपका किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, प्लांट पे, सीड पे पेटेंट नहीं हो सकता। 2002 में अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी मॉन्सेंटो और महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी की साझेदारी में जीएम बीजों का उत्पादन और वितरण शुरू किया गया। तब ये दावा किया गया कि इसमें अधिक कीटनाशकों की जरूरत नहीं होती, साथ ही ये सूखा रोधी और बाढ़ रोधी भी हैं। लेकिन कुछ ही साल बाद बीटी कपास की फसलों में कीड़े लगने शुरू हो गए। महंगे बीज और कीटनाशकों की बढ़ती लागत किसानों पर भारी पड़ी। ऐसे में मॉन्सेंटो बनाम नुजीवीडु सीड्स लिमिटेड मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला काफी अहम हो जाता है। लीना शर्मा के साथ सैयद जफर जैगम मुर्तजा बाकरी, राज्यसभा टीवी।